का लिया। मैंने पहले अपनी बहन से सुना था कि इस मार्क शुकिंग नाम की लड़की से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। मैं कुछ गलत बोलकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अभी तुमने मुझे ये शाइन कहा, जबकि कुछ मिनट पहले तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुला रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुला सकती। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अजीब लगता है। मेरी यह बात सुनकर मार्क शुकिंग का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसने अभी फोन किया था? मैंने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा कि नहीं। क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे सच बताओ। मैं तुम्हारी बहन से कुछ नहीं कहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी लड़की है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे इंसान पर नजर डाले। मैंने कहा कि सच में मेरा उसके साथ कोई लव अफेयर नहीं है, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी बहन को कुछ नहीं बताओगी, है ना? जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं थोड़ा डर गया और जल्दी से कहा कि मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा पैर गलती से उनके घुटने से टकरा गया और उनकी बॉडी की वो खुशबू फिर से मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने शौक से उन्हें देखा और वो भी चुपचाप मुझे देखती रही। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और मेरी आवाज में घबराहट साफ फील हो रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। मेरी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी। मैं इतना बड़ा हो गया था लेकिन आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या कहा? मैं जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नर्वसनेस की वजह से मेरा बायां पैर दाहिने पैर में फंस गया और मैं सोफे पर फिर से गिर गया। इस बार मैं सोफे के हैंडल को भी नहीं पकड़ पाया। यह सिचुएशन बहुत ही अजीब और एम्बेरसिंग थी। मैं जैसे तैसे उठा और बिना पीछे देखे वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गया। मार्क शुकिंग ने मुझे भागते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह लड़का कितना नासमझ है, इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी नाराजगी को देखकर मार्क शुकिंग ने एक ठंडी सांस ली और सोचा कि मैं सच में इस लड़के के सामने हार चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में गया, शावर लिया और अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए परेशान होने लगा। चुई ने अब मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझे नए बेड पर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। बगल के कमरे में मार्क शुकिंग भी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उनका मन कर रहा था कि वो चुपके से मेरे कमरे में आए और मुझे बस एक नजर देख लें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर वो जाग गया तो मुझे कोई साइको समझेगा। पूरी रात अपने विचारों से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। अगली सुबह 8:30 बजे मार्क शुकिंग डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। ब्रेकफास्ट रेडी था और उनकी नजरें बार बार सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। वहां की हेल्पर लियू चाची उनका इशारा समझ गई और बोली कि मैम, क्या मैं ऊपर जाकर यंग मास्टर को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लाऊं? मार्क शुकिंग ने बिना कुछ बोले अपनी सहमति दे दी। 10